जय हिंद प्यारे साथियों। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर, धातु और अधातु में अंतर, जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जाता है। ये एकदम एग्जाम ऑफ इंटरव्यू से जो है कि मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये, धातु और अधातु में अंतर। इंग्लिश में से कहते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो देखिए इसको धातु और अधातु को हम 2 पार्ट में बांट दिए हैं। एक साइड लिखे हैं धातु और एक साइड लिखे हम अधातु। तो देखिए इधर जो है कि पहला नंबर धातु तन्य होती है और अधातुएं तन्य नहीं होती है। फिर से देखिएगा, धातुएं जो होती है वो तन्य होती है और धातुएं तन्य नहीं होती है। इसका मतलब जो है कि धातु को हम गर्म करके उसे खींच सकते हैं, जिस रूप में चाहे उस रूप में हम लोग ढाल सकते हैं, लेकिन अधातु को जो है हम लोग गर्म कर से उसे खींच नहीं सकते। जैसे कि कोयला को गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद तो वो राख बन जाता है, उसे कुछ बनेगा नहीं। दूसरा नंबर देखिए, पहला नंबर हम लोग देख लिए धातुएं तन्य होती है और धातुएं तन्य नहीं होती है। दूसरा नंबर धातुएं आघातवर्धन्य होती है और अधातुएं आघातवर्धन्य नहीं होती है। ठीक, इसका मतलब होता है आघातवर्धन्य का मतलब होता है कि धातु को पीट कर उसे पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, परंतु अधातु को हम लोग पीट कर जो है उसे पतली चादर के रूप में नहीं बना सकते हैं। तीसरा देखिए अंतर क्या है कि धातुएं चमकीली होती है और अधातुएं चमकीली नहीं होती है। धातुएं जो होती है, जितना भी धातु है, वो एल्युमिनियम हो, तांबा हो, कॉपर हो, मतलब ये सब क्या है, चमकीली होती है, परंतु अधातु जो है वो चमकीली नहीं होती है। ठीक, चमकीली नहीं होती। इसका मतलब है क्या कि अधातु तब चमकीला नहीं होता, जैसे कोयला हो गया, ये सब। देखिए अपवाद में आप याद रखिएगा कि कुछ ऐसा भी है अधातु जो कि चमकीला होता है, जैसे कि अपवाद में कहते हैं जैसे आयोडीन और ग्रेफाइट। अब तक हम लोग 3 अंतर को देख चुके हैं। देखिए अगला हम लोग धातुएं ठोस होती है और धातुएं ठोस और गैसीय होती है। मतलब इसका मतलब हुआ कि धातु जो है वो केवल और केवल वो ठोस अवस्था में होती है और अधातु जो होती है वो दोनों अवस्था में पाया जाता है, एक ठोस भी पाया जाता है और गैसीय अवस्था में पाई जाती है। देखिए धातु में एक अपवाद में है पारा, जो है क्या, ये धातु है, ये एक क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, मतलब ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। याद रखिएगा इसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा धातु का नाम बताइए जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। सुनिएगा फिर से, ऐसा धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वह एकमात्र कौन है, पारा। और इसमें पूछेगा अधातु में भी ठोस होता है और गैस होता है, बट एक ऐसा ब्रोमीन है जो किस अवस्था में पाई जाती है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसे याद रखिएगा, द्रव अवस्था। याद रखिएगा कि ब्रोमीन अधातु होते हुए भी ये किस में है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 5वां नंबर, धातुएं विद्युत का सुचालक होती है। धातु जितना भी होता है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, और अधातु जितना भी होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। अपवाद देख लेते हैं ये सब का कुछ, कि अपवाद में धातु में अपवाद आता है शीशा जो है कि धातु होते हुए भी ये क्या है, इससे धारा प्रवाहित नहीं होता, मतलब ये विद्युत का कुचालक होता है। और अधातु में देखिए हम लोग जानते हैं क्या कि अधातु जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। बट ग्रेफाइट जो है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना वो लेड, उसमें जो जिससे कि बचपन में लिखते थे ऐसे करके और बाद में मिटा से मिटा देते थे, गलत होता था तो उसी में जो ब्लैक ऐसे करके जो मॉक से उसका नुकीला जो भाग रहता था, वो भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। उसको जब भी आप सटाइएगा उसमें बोर्ड में, तो आपको उसे क्या होगा, करंट मिलेगा आपको, देखिएगा। तो याद रखिएगा कि अधातुएं जो होती है वो विद्युत का कुचालक होती है। मतलब अपवाद में है कौन, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी इससे क्या प्रवाहित हो जाता है, धारा प्रवाहित हो जाता है। नेक्स्ट देखिए अंतर, हम लोग अब तक हम लोग अंतर को देख चुके हैं। देखिएगा नेक्स्ट में ये 6वां नंबर, धातु का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होती है। याद रखिएगा, धातु का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, मतलब धातु को गलाने के लिए ना बहुत टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठीक, याद रखिएगा, धातु का गलनांक और क्वथनांक होता है क्या, बहुत उच्च होता है, और अधातुएं जितना होती है उसका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। समझ रहे हैं ना, अधातु का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। बस इतना आप याद रख लीजिएगा, ये 6 बोटो। और भौतिक गुणों के आधार पर यह है क्वेश्चन।
ठीक, रासायनिक गुणों पर अलग कुछ होता है कि धातु विद्युत का धनात्मक होती है और धातु विद्युत का ऋणात्मक होती है। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है और धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और धातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। ये सब है रासायनिक गुणों के आधार पर। आज हम लोग पढ़े हैं इस वीडियो में क्या कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में अंतर। ठीक है, तो देखिए ये सब याद कर लीजिएगा और उम्मीद है कि जैक बोर्ड में जो है 2022 का जो होने वाला है इसमें आप लोगों को पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए और हाँ सुन लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक ज़रूर पहुंच जाए। चल जय हिंद।